हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो इसमें कुछ चीज़ें हम कवर करेंगे, जैसे कि प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट्स एंड इट्स आउटकम्स, एंड देन सैम्पल स्पेस एंड इवेंट्स, और जो लास्ट है हमारा वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है एक्चुअली, है ना। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो बहुत नॉर्मल सा है। किसी भी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी जो है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ओके, द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग समथिंग इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी। तो मान लीजिए कोई इवेंट है, कोई इवेंट इन द सेंस कि हम कुछ करने जा रहे हैं। लेट्स से कि हम एक कॉइन उछालने जा रहे हैं, ठीक है। एक कॉइन को अगर आप फेंकते हो तो वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। या तो कॉइन में हेड आएगा और या तो टेल आएगा। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे नॉर्मली आपकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। तो इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, अब ये क्या होता है, तो बेसिकली आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हमको सारे रिजल्ट्स पता होते हैं, बट हम किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट को कि क्या आने वाला है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि आप एग्जांपल लेके समझना चाहें तो एक हम लूडो खेलते हैं, डाइस को रोल करते हैं, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता तो है कि क्या क्या आ सकता है ना। डाइस को रोल करोगे तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6, है ना। बट हम बोल नहीं सकते कि कौन सा नंबर आने वाला है। 6 नंबर्स में कोई भी आपका आ सकता है, बट हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि वो कौन सा नंबर आएगा। ओके, तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसी एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो आप डेफिनेशन में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द एक्सपेरिमेंट इन विच all the possible results are known in advance but none of them can be predicted with certainty and there is an equal possibility for each result is known as random experiment। ओके, तो ये आपका डेफिनेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट का। उसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है, अगला जो आर्टिकल है वो है आउटकम। ओके, अगला है आपका आउटकम। अब ये आउटकम क्या होता है, आउटकम बेसिकली जो हमारा रिजल्ट हमें मिलता है। जैसे हमने कोई डाइस रोल किया, अभी डाइस का एग्जांपल लिया था तो हम उसी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने डाइस को रोल किया और हमें जब नहीं पता था तब वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था, रैंडम एक्सपेरिमेंट था, है ना। अब उसका कुछ रिजल्ट आ गया, मान लो आपका 2 आ गया, है ना। तो 2 जो आया वो हमारा क्या होगा, आउटकम होगा। ओके, तो आउटकम के लिए आप लिख सकते हैं, रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एन आउटकम। ओके, रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एन आउटकम। ठीक है, तो आप इसका कॉइन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने डाइस का लिया, कॉइन का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। हम कॉइन को उछालते हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। तो अगर आपने कॉइन टॉस किया और आपको हेड मिल गया तो हेड क्या है, आपका आउटकम है। लेकिन इसके पहले हमारे पास दो चीज़ों की पॉसिबिलिटी थी, या तो हेड या फिर टेल, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ नया यूज़ होता है जो कि है कार्ड्स का। कार्ड्स में हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं, कार्ड्स का यूज़ करते हैं। बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कार्ड्स हैं कौन कौन से और कितने होते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं जैसा स्क्रीन पे 52 एक कार्ड का जो पूरा सेट होता है उसमें 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स टोटल होते हैं। ओके, जिसमें 26 कार्ड्स आपके कैसे होते हैं, रेड होते हैं, और 26 कार्ड्स आपके कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। ओके, अब रेड में भी आपके दो टाइप के होते हैं, जिसमें 13 आपके हार्ड कार्ड्स होते हैं और 13 कैसे होते हैं, डायमंड्स। और ऐसे ही सेम वे में आपके 13 ब्लैक में होते हैं, 26 ब्लैक में होते हैं, जिसमें 13 क्लब के होते हैं और 13 स्पेड के। ओके,
तो ये इनके नाम हैं और हर कार्ड में एक एस होता है, आप देख सकते हैं, एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ क्लब, एस ऑफ डायमंड। इसके बाद जो सेकंड नंबर होता है, सेकंड कार्ड होता है, उस पर 2 लिखा रहता है, थर्ड पे 3 लिखा रहता है, फोर्थ पे 4 लिखा रहता है। ऐसे आपका 10 तक आपको सारे नंबर्स प्रिंटेड मिलेंगे। लेकिन 11th कार्ड जो होता है उस पर आपका जैक लिखा होता है, जैक, ओके। और जो 12th होता है उस पर क्या लिखा होता है, क्वीन, एंड द लास्ट वन इज किंग, ओके। तो ये जो किंग आपका मैं लिख के बताता हूँ, जैक, किंग, सॉरी क्वीन एंड किंग, इनको एक साथ हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए, देखो ये तीनों में होंगे, हार्ट में भी होंगे, डायमंड में भी होंगे, क्लब में भी होंगे और स्पेड में भी होंगे, है ना। मतलब 3 आपके फेस कार्ड किस में, हार्ट में, 3 डायमंड में और 3 क्लब में और 3 आपके स्पेड में। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए आपके, टोटल फेस कार्ड 12 हो गए, ओके। तो इसको आप लिख लेंगे, फेस कार्ड है, ओके। तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए, टोटल फेस कार्ड इक्वल्स टू 12, ओके। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको हम आगे यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है। अगर ये आप नहीं जानेंगे तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक। तो ये कार्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, और उसके बाद रेड में 13 आपके हार्ट के होते हैं और 13 डायमंड्स के होते हैं। इसी तरह से 13 क्लब के होते हैं ब्लैक में और 13 स्पेड के होते हैं, जिसमें हर तरह के कार्ड में आपके 3 फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन से, जैक, क्वीन, किंग, ओके। ये 3 आपके फेस कार्ड होते हैं। तो हर सेक्शन में अगर आपके 3-3 फेस कार्ड हैं तो चारों में मिला के कितने हो गए, 12 फेस कार्ड, ओके। तो टोटल आपके कितने फेस कार्ड हैं, 12, ओके, गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। अब अगला आर्टिकल हमारा है इक्वली लाइकली आउटकम्स, ओके। क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब ये क्या होता है, जैसा कि हम अभी 2-3 आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं, हमने जो लास्ट में इसके पहले पढ़ा था वो था आउटकम, है ना। तो आउटकम क्या था, रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था उसे हम क्या बोल रहे थे, आउटकम, है ना। अब इक्वली लाइकली आउटकम क्या है, आप एग्जांपल लो फिर से एक बार डाई का। मान लो हम डाई को थ्रो कर रहे हैं, उसको उछाल रहे हैं, है ना। तो जब आप डाई को थ्रो करते हैं तो उस पर हर चीज़ के अपीयर होने की, जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, सारे नंबर्स के अपीयर होने की, अपर फेस पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है ना। सबके आने की पॉसिबिलिटी सेम है, 1/6 1/6, है ना, जाहिर सी बात है। तो ऐसे आउटकम को हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हर नंबर के आने का की पॉसिबिलिटी सेम है ना, इक्वल है, ओके। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऐसी आउटकम को बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, ओके। तो चलो अब हम इसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। जितना आर्टिकल हमने पढ़ा है इसका यूज़ करेंगे हम 5.1 एक्सरसाइज करने में, ओके। इसके क्वेश्चंस करते हैं। आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1, इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बोल रहा है, ओके, नॉट प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी डिफर करती है प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। अब बोल रहा है वनीता नोज द फॉलोइंग सिटीज़ इन महाराष्ट्र। कोई वनीता है जिसको महाराष्ट्र में कुछ सिटीज़ के नाम पता है। शी इज़ प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन, ठीक है। उसने प्लान किया है कि समर वेकेशन में कोई एक प्लेस को विजिट करेगी, ठीक है। पहला है आपका अजिंठा, दूसरा है महाबलेश्वर, ओके। और उसके बाद तीसरा है लोनार सरोवर, चौथा है तडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और पांचवा है अंबोली, छठवां है रायगढ़, और उसके बाद सातवां है माथेरान, एंड द लास्ट वन इज आनंद
1, ओके। थोड़ा ये छोटा लिखा है, इसके लिए दिख नहीं रहा था मुझे एग्जैक्टली, ठीक है। तो यह है आनंदावन है, ओके। तो आपको ये 1 2 3 4 5 और उसके बाद ये 6 7, 1 मिनट काउंट करेंगे फिर से, 1 2 3 4 एंड देन 5 6 7 एंड 8। तो टोटल उसको कितने प्लेसेस पता है? 8 प्लेसेस, है ना। तो पॉसिबिलिटी आपसे पूछा है कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या है किसी भी शहर को विजिट करने की, है ना। तो कितनी उसके पास कितने ऑप्शंस हैं? 8 ऑप्शंस हैं, 8 में से किसी एक में भी जा सकती है ना। तो उसने सिर्फ आपसे यही पूछा है कि आप पॉसिबिलिटी बताओ कि इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। तो उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? जितने शहर या जितनी प्लेसेस उतनी पॉसिबिलिटीज़, है ना। तो यहाँ पे टोटल कितने प्लेसेस हैं? 8 प्लेसेस, है ना। तो पॉसिबिलिटी कितनी हुई? 8 पॉसिबिलिटीज़, ओके। इसका आंसर कितना होगा? 8 पॉसिबिलिटीज़, ओके। तो इसका आंसर आपका हो गया 8। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड में पूछ रहा है एनी डे ऑफ अ वीक इज़ टू बी सिलेक्टेड रैंडमली, है ना। अब वीक के कितने डेज होते हैं हम लोग लिख लेते हैं, देखो, संडे और उसके बाद मंडे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड द थर्ड वन इज ट्यूसडे, फोर्थ क्या है? वेडनेसडे, फिफ्थ है आपका थर्सडे, सिक्स्थ है फ्राइडे और लास्ट वन इज सैटरडे, ओके। अब पूछ रहा है कि एक डे उसको सेलेक्ट करना है तो उसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है। तो किसी भी एक दिन को रैंडमली सेलेक्ट करने के लिए उसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। वो किसी एक को सिलेक्ट कर सकती है कि नहीं। तो किसी भी एक को सिलेक्ट करने के लिए उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं, टोटल 7 पॉसिबिलिटीज़। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7, ओके। क्योंकि उसके पास से टोटल 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 7 में से कोई भी एक दिन वो रैंडम सेलेक्ट कर सकती है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला बोल रहा है सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक जो पूरा वेल शफल्ड कार्ड होता है, पूरा सेट होता है, उसमें कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, है ना। तो उसको 52 कार्ड्स में से एक कार्ड उसको सेलेक्ट करना है। कितना? एक कार्ड। तो उसके पास पॉसिबिलिटी कितनी है, कितने वेज हैं सेलेक्ट करने के? जाहिर सी बात है, कितने वेज हैं? 52 वेज है ना, 52 वेज हैं, इसमें से कोई भी एक वो ले सकती है। तो उसके पास कितने वेज हैं? 52 वेज। तो इसका आंसर कितना होगा? 52, ओके। और एक और लास्ट वन है 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली, ओके। बोल रहा है कि कोई एक कार्ड आपको सेलेक्ट करना है जिसमें 10 से 20 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। एक पे 10 लिखा है, एक पे 11 लिखा है, एक पे 12, ऐसे आपको 20 तक लिखे हुए कार्ड्स रखे हैं और आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना है, ओके। तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? तो टोटल कितने कार्ड्स हुए? अगर आप 10 से देखोगे तो 10 को भी कंसिडर करना पड़ेगा। 10 से लेके 20 तक टोटल कितने कार्ड्स होंगे? 11 कार्ड्स होंगे। कितने कार्ड्स होंगे? 11 कार्ड्स, है ना। तो पॉसिबिलिटी भी उसके पास कितनी है? 11 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। 11 वेज हैं उसको एक कार्ड सेलेक्ट करने के, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी थी, इसको आप कर सकते हैं आसानी से, है ना। इसमें सिर्फ आपको आंसर्स लिखने हैं डायरेक्टली, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, फर्स्ट का 8, दूसरे का 7, तीसरे का आपको 52 आया और लास्ट वन इज़ 11, ओके। तो सिंपली आपको यही लिखना था और ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है। इसके आगे के भी आसान है, आपको सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको समझना है। और इसके क्वेश्चंस भी आपको नियर अबाउट 8 to 9 मार्क्स के बोर्ड एग्ज़ाम में मिल जाते हैं, जो कि बहुत आसान रहते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको करने में। तो ये चैप्टर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एग्ज़ाम में ज़रूर प्रिपेयर करके जाएँ। छोटा चैप्टर है, कम क्वेश्चंस हैं और स्कोरिंग चैप्टर है, ओके। तो आप इसको कर सकते हैं, कीजिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए जितना अभी तक पढ़ाया गया है। अगला जो भी आगे का कॉन्सेप्ट है वो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को प्लीज़ आप शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करें।